कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर, अगर किसी मस्जिद के नीचे अगर मंदिर निकल सकता है तो उस मंदिर के नीचे बौद्ध स्तूप भी निकल सकता है। कि अजमेर शरीफ जो दरगाह है उसके नीचे जो है ये हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि भाई हम दावा कर रहे हैं कि हमारे मंदिर थी, कोई जो है भगवान थे। यह ब्राह्मणवादी पंथियों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। पता चलेगा कि देश के मां बहन, देश की संविधान, देश की व्यवस्था, देश की भाईचारा, देश की सभ्यता खतरे में है। आज हर तरह से खतरा है। हाँ, गए जमा मस्जिद एकदम जमा मस्जिद के भी नीचे बताया। हम कह रहे हैं ना कि लोगों, अरे भाई आप हिंदू होंगे लेकिन इन जालिम लोगों के चक्कर में मत आइए। कौन जालिम? इन जालिम लोग जो अपने आप को हिंदू बताते हैं ना, वह हिंदू नहीं है, वो लड़वाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। ब्रिटेन आज नए नए वस्तुओं की खोज में लगा हुआ है और अपना भारत देश मंदिर मस्जिद की खोज में लगा हुआ है। यूनिवर्सिटी जाए भाड़ में, बिहार के विद्यालय जाए भाड़ में, कहां अजमेर शरीफ, कहां हिंदू मंदिर, या संबंध जोड़कर क्या स्थापित करना चाहते हैं आप? आपको अगर मंदिर की स्थापना करना है तो बहुत बड़े मंदिर की स्थापना किसी और जमीन पे भी कर सकते हैं आप। लेकिन क्या कारण है कि अगर यह घर है और कह दीजिए यह घर के अंदर मेरा घर है, ऐसा क्या हो सकता है? अगर है भी तो इसको कुरेर कर आप दंगा भड़काना चाहते हैं। और मूर्ख लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को हिंदू कहिए, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो हिंदू, और चुनाव के बाद में आप चमार, दुसाध, मुसहर, डोम, तेली, कुर्मी, कहार, ग्वाला, ठाकुर कैसे हो जाते हैं? तमाम देश के कई हिस्से जहां पे मस्जिद है, जहां पे दरगाह है, जहां पे इबादत करने की जरिया है, वहां पे हिंदू समाज के लोग जो है, जो हिंदू संगठन है, कई जो कट्टरपंथी संगठन है, वो कहती है कि उसके नीचे मंदिर है। हमारे साथ दीपक अंबेडकर जी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से इंस्पायर व्यक्ति है भाई। और आज के डेट में दीपक अंबेडकर, लास्ट में अंबेडकर लगाना बहुत कम सारे लोगों को आप देखते होंगे, लेकिन दीपक भाई है, पेशे से शिक्षक है। बातचीत करेंगे क्या हो रहा है देश में भाई। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को जय भीम। और बताना चाहते हैं कि अभी जो वर्तमान देश में चल रहा है, मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर के नाम पे राजनीतिक, यह देश के लोगों को मूर्ख बनाकर देश के लोगों को लड़वाने की साजिश है। और देश का जो विभाजन हुआ है ना, जिस प्रकार विभाजन हुआ, फिर दोबारा देश में विभाजन करने का एक बहुत बड़ा साजिश है। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़कर इस देश में सरकार में बने रहने का एक बहुत बड़ा साजिश है। यह जो बार बार सुनने को मिलता है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर, या किसी भी स्थल, जैसे आप देखिए केसरिया बौद्ध स्तूप, या नालंदा विश्वविद्यालय, या गया में जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, सभी पे यह ब्राह्मणवादी पंथियों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। आज केसरिया से संबंधित कोई भी भाई होंगे तो देखते होंगे कि केसरिया बौद्ध स्तूप में एक कहा जाता है आर्कियोलॉजिक विभाग के सर्वे के अनुसार उसके जमीन में लगभग 2 से 200 मीटर तक कोई भी ऐसा मंदिर मस्जिद की स्थापना नहीं किया जाएगा, लेकिन वहां भी मंदिर बनाया गया है। आप बौद्ध स्तूप में जाइएगा, शांति स्तूप में जाइएगा, यहाँ वैशाली भी जाइएगा तो वहां भी मंदिर स्थापना किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंदिर के नाम पर लोगों को लड़वाने का बहुत बड़ा साजिश चल रहा है, और यह मंदिर के नाम पर लोगों को तोड़ने का, और यह मंदिर के नाम पर लोग टूट कौन रहा है? कौन टूट रहा है? लोग, या जो अपने आप को लोग हिंदू कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, कौन है हिंदू? कौन है हिंदू? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब किसी चमार के घर में किसी की हत्या होता है, वहां पर लोग कहते हैं कि चमार का हत्या हुआ है। जब किसी दुसाध के घर में किसी का इज्जत लूटा जाता है तो वहां कहते हैं दुसाध का हत्या हुआ है, दुसाध के घर में इज्जत लूटा गया है। किसी तेली के घर में जब इज्जत लूटा जाता है तो तेली कहते हैं, कुम्हार के घर में इज्जत लूटा जाता है तो कुम्हार कहते हैं, मलाह के घर में इज्जत लूटा जाता है तो मलाह कहते हैं। यहां पर ग्वाला के घर में अगर इज्जत लूटा जाता है तो ग्वाला कहा जाता है, ठाकुर के घर में इज्जत लूटा जाता है तो ठाकुर कहा जाता है। तो कौन है हिंदू? यहां तो जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन यह साजिश है। यह आप पूरी तरह से समझिए कि जो अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हैं, वह हिंदू नहीं है, वो मध्य एशिया के वह नाजायज औलाद है, जो इस देश में आकर इस देश के लोगों को आपस में लड़वाने की साजिश रचते हैं और कहते हैं कि हिंदू। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुस्लिम खतरे में है। आज जरा धर्म के चश्मा उतार कर देखो, पता चलेगा कि देश के मां बहन, देश की संविधान, देश की व्यवस्था, देश की भाईचारा, देश की सभ्यता खतरे में है। आज हर तरह से खतरा है।
आज भी मां बहन अगर घर से निकलती है 9 बजे तो हर भाई को, हर परिवार को संदेह रहता है कि कैसे होगी, नहीं होगी। आज भी इस देश में मां बहन सुरक्षित नहीं है। और कहते हैं हिंदू मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, आज भी इस जाइएगा, यूनिवर्सिटी के बारे में कोई नहीं पूछता है, कॉलेज के बारे में कोई नहीं पूछता है, विद्यार्थी का दर्द कोई नहीं पूछता है, लेकिन मंदिर मस्जिद और के बारे में लोग राजनीतिक करते हैं और भाईचारा को खत्म करने पर लगे हुए हैं। तो इस साफ कहा जा सकता है कि इस देश की जो वर्तमान सरकार है, यह वर्तमान सरकार की यह सूझबूझ की साजिश है। और इस साजिश के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव जितने भी राज्य में होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव या कोई भी चुनाव पर कब्जा करने का एक जरिया है। और मूर्ख लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को हिंदू कहिए, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो हिंदू, और चुनाव के बाद में आप चमार, दुसाध, मुसहर, डोम, तेली, कुर्मी, कहार, ग्वाला, ठाकुर कैसे हो जाते हैं, मलाह कैसे हो जाते हैं। और आपको जाति के नाम पर आप पे शोषण होता है। आप इस बात पर कभी ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं। किसी मुसहर समाज को प्रताड़ना किया जाता है, कहीं दबंगों के द्वारा मुसहर समाज के घर को जला दिया जाता है, कहीं किसी के बेटी की इज्जत लूटा जाता है, उस समय हिंदू संगठन कहां होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी मस्जिद के नीचे अगर मंदिर निकल सकता है तो उस मंदिर के नीचे बौद्ध स्तूप भी निकल सकता है। पूरे भारत बौद्धमय है, वो बौद्धमय कहां गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज भी केसरिया बौद्ध स्तूप देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय देखिए, राजगीर देखिए, वहां पर हिंदुओं के संगठन के द्वारा या हिंदू संगठन, मध्य एशियाई संगठन के द्वारा इस देश को साजिश में फंसाया जा रहा है, इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। और लोग कहते हैं कि हिंदू 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 और बहुजन, और यह सभी कारण हो रहा है, यह जो हमारे सामने में दिख रहे हैं ना, बाबा साहेब और बाबा साहेब के मिशन, इस मिशन को न मानने के कारण से। और जो कहते हैं ना कि बाबा साहेब, लोग जय भीम बोलने के लिए तो बोल देते हैं, जय भीम जय भीम जय भीम, लेकिन अंदर अंदर जातिवाद 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 करते हैं। हाईलाइट मामला है कि अजमेर शरीफ जो दरगाह है उसके नीचे जो है ये हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि भाई हम दावा कर रहे हैं कि हमारे मंदिर थी, कोई जो है भगवान थे। तो क्या देखते हैं इसको, कैसे देखते हैं? यह हिंसा की एक बहुत बड़ा रूप धारण करेगा। यह हिंसा के एक रूप धारण करेगा। अच्छा। यह राष्ट्रीय लेवल के मामला में अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मामला होगा। हम कह तो रहे ना कि यहां पर लोगों को अंधा बना के, धर्म के नाम पर लड़वा कर, लोगों को मूर्ख बनाकर, लोगों को मैंने कि कहा जाता ना कि लोकतंत्र को कंगाल तंत्र बनाकर, लोगों को एजुकेशन सिस्टम से ध्यान हटाकर, उद्योग सिस्टम से ध्यान हटाकर, व्यवसाय सिस्टम से ध्यान हटाकर विकास कैसे होगा, गरीब के बच्चा पढ़ेगा कैसे, किसान का फसल कैसे पैदावार होगा, इससे ध्यान हटाकर लोगों का ध्यान मंदिर मस्जिद की तरफ ले जाया जा रहा है। हाँ, गए जमा मस्जिद के, एकदम जमा मस्जिद के भी नीचे बताया। हम कह रहे हैं ना कि लोगों, अरे भाई आप हिंदू होंगे लेकिन इन जालिम लोगों के चक्कर में मत आइए। कौन जालिम? इन जालिम लोग जो अपने आप को हिंदू बताते हैं ना, वह हिंदू नहीं है, वह लड़वाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। वह लड़वाने का जरिया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई लोग नारा देते हैं। 15 अगस्त में लोग जलेबी बांटते हैं, खाते हैं और नारा देते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई। लेकिन यह हिंदू मुस्लिम को आखिर तोड़ने वाला कौन है? अंग्रेज फूट डालो शासन करो की नीति अपनाकर अपने देश पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। मंदिर के मस्जिद के नीचे मंदिर और मंदिर के नीचे मस्जिद, यह लोगों को एक लड़वाने का बहुत बड़ा जरिया है। जरिया मानते हैं? एकदम बिल्कुल मानते हैं। ऐसा लगता है कि अजमेर शरीफ के नीचे जो दरगाह है उसके नीचे? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा। कहां अजमेर शरीफ, कहां हिंदू मंदिर? या संबंध जोड़कर क्या स्थापित करना चाहते हैं आप? आपको अगर मंदिर की स्थापना करना है तो बहुत बड़े मंदिर की स्थापना किसी और जमीन पे भी कर सकते हैं आप। लेकिन क्या कारण है कि अगर यह घर है और कह दीजिए यह घर के अंदर मेरा घर है, ऐसा क्या हो सकता है? अगर है भी तो इसको कुरेर कर आप दंगा भड़काना चाहते हैं, आप देश में अमन चैन नहीं चाहते हैं, आप देश की विकास नहीं चाहते हैं। जापान, अमेरिका आज नए नए वस्तुओं की खोज में लगा हुआ है। ब्रिटेन आज नए नए वस्तुओं की खोज में लगा हुआ है। और अपना भारत देश मंदिर मस्जिद की खोज में लगा हुआ है। यूनिवर्सिटी जाए भाड़ में, बिहार के विद्यालय जाए भाड़ में। चलिए, तो हमारे साथ दीपक अंबेडकर जी थे और कई मुद्दे पर इन्होंने सीधे साफ तौर पे बिहार से लेकर केंद्र तक की राजनीति पे बातचीत की। खास मुद्दा यह था कि जिस प्रकार से देश में आप यूट्यूब खोलेंगे तो देश के मुद्दे सिर्फ मंदिर और मस्जिद पर आके टिका हुआ है। बाकी मेरा नाम कैफी है, बिहार वाले कैफी पर आप सब देख रहे हैं। बहुत